अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाज़िर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज की क्लास के अंदर जो चीज़ हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख ली है और यहाँ भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये एक मेरे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी वीडियोज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये पिक्चर भेजी और उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये जो लॉकेट है, ये हमें बनाना बताएँ, क्योंकि इसके अंदर हमें ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम पेश आ रही है, इसका घाट समझ में नहीं आ रहा कि इसको बनाना कैसे है? पिक्चर के ऊपर ये किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है, इसकी टो कैसे है? तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आज की क्लास के अंदर ये बना के बताया है, तो आप लोगों ने एक-एक चीज़ को, एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, समझना है। कहीं से कोई पार्ट स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो को लाज़मी देखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके अंदर ज़ंग लगाना बताया है, इसका घाट समझाया है, इसका लाइन वर्क करके दिखाया है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कहीं से आप स्किप करेंगे, तो वो आप लोगों का अपना नुकसान है, ठीक है? फिर आप लोगों को कोई पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग दोबारा से पूछेंगे, तो इसलिए काइंडली एक दफ़ा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाए। तो हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके कंप्लीट इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद इसको बनाने की आपने कोशिश भी लाज़मी करनी है। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले मैं लुकिंग डाउन पे क्लिक करके इस विंडो को ओपन करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा व्यू में, यहाँ से पिक्चर फ्रेम में, ठीक है? पिक्चर फ्रेम में जाने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से देखें डाउनलोड में, डाउनलोड्स में जाऊँगा इस वाले ये वाला काम, ठीक है? इसको मैंने लिया, यहाँ पे क्लिक करा ऐसे, इसको मैं ले आया यहाँ पर ऐसे। अब मुझे ये बनानी है चीज़, ठीक है? मुझे ये चीज़ बनानी है, मैं क्या करूँगा, कर्व में जाके सबसे पहले इसको ड्रॉ करूँगा, इतने हिस्से को निकाल लूँगा भाई, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है? इसको क्लिक करा सरफेस पे, स्प्लिट की कमांड, इसको पकड़ा राइट क्लिक, इसको इधर निकाला, बाकी पकड़ के डिलीट, ठीक है? ये आ गया इधर मेरे पास, हो गया, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, इस पिक्चर को मैंने करना है सेंट्रलाइज, ठीक है? क्या करूँगा, इस पिक्चर को मैं सेंट्रलाइज करूँगा, यहाँ से इसको क्लिक करा, उसके बाद मैंने यूटिलिटी में जाके यहाँ से सेंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये चीज़, अब मेरे पास साइज तो इसका है कोई नहीं, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे रखनी है ब्रैकेट, ठीक है? कौन सी, यहाँ जेम्स में जाके जेम लोडर, ठीक है? ऐसे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर हमने ये वाली ब्रैकेट लेनी है, ये वाली, ठीक है? ये वाली ब्रैकेट लेंगे यहाँ से ऐसे, उसके बाद हम लेंगे इसको यहाँ से ये वाला साइज 10/8 का साइज, ठीक है? इसको मैं करूँगा प्लास्टिक व्यू, प्लास्टिक व्यू मैंने किया, पिक्चर को मैं ले गया ऊपर, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा इसको लाया इधर ऐसे, ठीक है? यहाँ पर ओके हो गया। अब ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 3D या 2D F4 और पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि इसके अंदर पूरी एडजस्ट हो सके, ऐसे रोटेट पकड़ के F4, पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट करूंगा, जे को नहीं, ऐसे, ताकि मेरा काम बिल्कुल सही चले। अब पिक्चर को यहाँ से कर दूंगा व्हाइट कलर में लॉक, डायमेंशन में जाके यहाँ से इसका साइज देखूंगा यहाँ तक कितना आया है, 34 mm का साइज आ रहा है, ठीक है? 34 mm का हमारा ये साइज निकल के आ रहा है इसका, 34, ठीक है? ये आ गया मेरा। अब मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ना साइज छोटा कर लूंगा इसके अंदर, क्योंकि ब्रैकेट हमारी इसके हिसाब से बड़ी हो रही है। मैं करूंगा यहाँ पे ये वाला साइज, ठीक है? ये वाला मैंने कर, पहले मैंने रखा था ये वाला, ठीक है? मैंने रखा 8/6 का, ठीक है? 8/6 मैंने रखा साइज इसके अंदर ब्रैकेट का। और डायमेंशन में जाके पहले मैं इसकी चौड़ाई भी देख लेता हूँ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? अब मैंने इसको डायमेंशन को भी लिया और पिक्चर को भी यहाँ से अनलॉक करके सिलेक्ट किया। अब मैंने ट्रांसफॉर्म में जाना है स्केल 3D F4 और इसको करना है छोटा, इतना कि ये हमारा पट्टी जो है 2 mm के ऊपर आ जाए, ठीक है? ऐसे, ठीक है? लगभग आ चुकी है। अब हमने इस पिक्चर को 2 mm के ऊपर, ये पट्टी की चौड़ाई 2 mm तक मैं ले आया हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, ये नगीना छोटा नहीं करूँगा बल्कि, ठीक है? इसको इधर ही रहने दूंगा, इसको खुद एडजस्ट करूँगा। पीछे जो नगीना है वो मुझे कोई मसला नहीं, जितना मर्जी बड़ा हो, मैंने अपने साइज के हिसाब से नगीना ले लिया है। F6 दबा के जेम प्रोफाइल लूंगा, इसका आ गया। नगीने को करूंगा हाइड यहाँ पर, इसके बाद मैं इसको करूंगा अंदर की तरफ ऑफ साइड, ठीक है? ये हमारा गेज सोने में नहीं बनेगा, ये मेटल में बनेगा। मेटल में थोड़ा सा वजनी लेंगे 0.7, ऐसे इसको लिया, यहाँ से प्लानर कर दिया, इतने हिस्सा प्लानर हो गया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ जाके सेकंड विंडो में ऑफ साइड सरफेस किया ऊपर की तरफ, ठीक है? यहाँ पे मैंने कर दिया 2 mm, 2 mm ज्यादा हो रहा है, इसको मैंने किया 1.3 ऐसे। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से सॉलिड में गया और नीचे आके फिल्टर एज, ये है चैम्फर एज, इस पे करा क्लिक, यहाँ से करा इसको ऐसे क्लिक सारा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है? यहाँ पे ये चीज, ठीक है? राइट क्लिक दबाया, इसको किया सेट ऑल 0.5 एंटर, ठीक है? ताकि फारसी ज्यादा लगे। अब यहाँ से जो ये एजेस है ना, ये वाले, इसको हम लेंगे, इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक करके कर्व को डिलीट, यहाँ से कर्व मेन्यू में जाके मैं लूंगा डुप्लीकेट एज, ऐसे,
ये ले लिया, राइट क्लिक कमांड से बाहर, सॉलिड में सरफेस में जाके यहाँ पे फर्स्ट विंडो में ये वाली कमांड, इसको किया स्ट्रेट। अब मेटल में जड़ाई नहीं होती, सिर्फ चिपकाई होती है, ठीक है। तो जंग को सिर्फ यहाँ तक रखेंगे हम निशानी के तौर पे कि यहाँ जंग है, डिलीट। उसके बाद इसको लेके बाहर की तरफ ऑफ साइड करेंगे ऐसे, ठीक है। 0.65 ये मैंने बाहर की तरफ 0.6 कर देते हैं, 0.6। यहाँ से सॉलिड में जाके फिल्टर एज, ये मैंने यहाँ से राइट क्लिक सेट ऑल 0.3। अब चौकी को लिया मैंने, यहाँ रखा ऐसे, ये पूरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जंग को पकड़ूंगा, ये वाली कमांड दबाऊंगा, इसको बोलते हैं MSR, ठीक है। इसको लिया, यहां से इसको पकड़ के मैंने रोटेट कर दिया ताकि नीचे से मेरा जंग मर्ज हो जाए, ऊपर से जगह यहाँ पे खाली नजर आए, ताकि आराम से कारीगर नगीना बिठाए, क्योंकि आर्टिफिशियल के अंदर मेटल में जड़ाई नहीं होती, बस नगीना फटाफट बिठाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस चीज को मद्देनजर रख के इसके अंदर काम बनाना है ऐसे। अब इसको मैंने किया इधर मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके किया इधर मिरर, इसको कर दिया खत्म। इसको पकड़ा कंट्रोल Q, ग्रुप हो गया। इसको लेके नगीने को लेके कंट्रोल Q, ये भी ग्रुप हो गया, ओके हो गया। इसके बाद इसको लिया यहाँ पे ऊपर ले आया ऐसे। अब ये देखिए, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हमने पीछे वाले हिस्से को नहीं देखना कि कितना बड़ा है नगीना छोटा। अब तस्वीर को छोटा करने के चक्कर में पता क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर मैं तस्वीर को इस नगीने के हिसाब से छोटा करूंगा ना, अगर जैसे मैंने ये किया ऐसे, तो मेरे पास होगा मसला ये कि जो यहाँ पे नगीनों की पट्टी है ना, ये वाली, ये मजीद बारीक हो जाएगी यहाँ पर ऐसे, तो फिर मुझे नगीने लगाने में यहाँ प्रॉब्लम पेश आएगी इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम पेश आएगी। टोटल साइज अगर मैं इसका देखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक अब बिल्कुल 1 इंच का बिल्कुल परफेक्ट आया मेरा साइज, ठीक है। अब हम इसको तस्वीर को छोटा कर भी लें तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि हमने पट्टी की चौड़ाई अगर नापी है तो 1.6 आ रही है, देखिए ये बहुत बारीक हो गई है। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से मैं पिक्चर को पकड़ के इसको करूँगा, डायमेंशन को पकड़ के यहाँ से डायमेंशन रखी और इसको भी सिलेक्ट करा, स्केल 3D F4, इसको मैंने किया बड़ा, ये 1.8 तक चली गई। अब टोटल साइज नापा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 27 mm, अभी भी छोटा है। इसको पकड़ा, इसको मैं और बड़ा किया मैंने ऐसे, ये 30 mm तक आया, ये 1.94 तक आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारी परफेक्ट 2 mm पे आ गई। तो इन सब चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, ये नहीं कि बस काम बन रहा है तो बनाई जाए, ये नहीं पता कि नगीना छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब नगीना मेरे पास जो रिक्वायर्ड था वो मैंने ले लिया। अब मैं कर दूंगा हाइड नगीने को। अब मैंने क्या करना है, इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ हाइड हो गई। यहाँ से इंटरप्ट कर्व लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने लिया इंटरप्ट कर्व, और मैंने इंटरप्ट कर्व लेके यहाँ से चलाना शुरू किया, ये चीज़ ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चीज़ इसको चलाया मैंने यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक आया। कंट्रोल पॉइंट देके मैं इसको हल्का सा सेट करूंगा, कंट्रोल पॉइंट इसके नीचे चले गए, एस्केप करा, पर्सपेक्टिव में जाके राइट क्लिक और इसको पिक्चर को थोड़ा सा नीचे किया, इसको लॉक कर दिया। इस कर्व को मैंने डिलीट करा और दोबारा से इंटरप्ट कर्व लेके, सॉरी एक चीज़ रह गई हमारी, वो ये कि हमने फाइल को फटाफट सेव करना है। मैं फाइल में जाके अब इसको यहाँ से सेव करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका इंटरप्ट कर्व लिया, दोबारा से यहाँ से लाइन वर्क शुरू किया ऐसे, ध्यान से बढ़े ऐसे, ये चीज इसको किया अंडू यहाँ पे ऐसे, ये चीज, ठीक है, मैंने ये चीज यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसको मैं लाऊंगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये चीज आ गई, ठीक है, मेरी ये चीज यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से मैं इसको कंट्रोल पॉइंट दूंगा, यहाँ से इसको मैं कर दूंगा डिलीट, ये नीचे जा रहा है, नो प्रॉब्लम, इसको हल्का सा नीचे करूंगा ऐसे, इसको मैं हल्का सा इधर लाऊंगा, इसको मैं हल्का सा इधर बाहर निकालूंगा, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से इसको मैंने ऐसे किया, ओके हो गया। इसको मैंने हल्का सा बाहर निकाला, पिक्चर पे अगर थोड़ा सा ख़राब हो तो हमने इसको खुद एडजस्ट कर लेना है। अब मैंने एस्केप कर दिया। अब यहाँ से मैंने इंटरप्ट कर लिया एक और, जो कि यहाँ से चलेगा, ये चीज़ यहाँ तक, फिर यहाँ से इंटरप्ट थोड़ा सा इसको पॉइंट कंट्रोल पॉइंट दिए यहाँ से और पॉइंटों को पकड़ के लाया नीचे ऐसे, स्केप करा, इंटरप्ट कर लिया यहाँ से इसको ऐसे, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा अंडू किया, इसको यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, ये आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस कर्व, ये कर्व एक है, मैंने सुप्लेट की कमांड ली, यहाँ से पॉइंट पकड़ा और मिड में रखा यहाँ पर ऐसे, इसको तोड़ दिया। अब ये 2 हो गए पॉइंट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ जाऊंगा, आर्क ली, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ,
साइड व्यू में जाके इसको इतना करा। अब इसको कंट्रोल पॉइंट दे के थोड़ा सा नीचे कर दो यहाँ से, ठीक है। ये हमारी जो डिब्बी है ये 1 mm की है, 1 2 और ये 3 mm का घाट बन गया हमारा। अब मैंने क्या किया, वही वाली कमांड जो अभी बताई है इसको लिया, ट्रांसफॉर्म ओरिएंट टू पॉइंट, पहला पॉइंट, और इसके बाद एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क मैंने इसके यहाँ पर लगाई ऐसे। अब ये अलग-अलग कर रहे हैं, इनको पकड़ा, सबको पकड़ा, सरफेस में जाके कर्व नेटवर्क कर दिया मैंने ऐसे, इसको प्रीव्यू करा और ओके कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे हाइड। अब यहाँ से दोबारा आर्क ली, ओरिएंट टू पॉइंट की कमांड पकड़ी, पहला पॉइंट इधर लगाया, एक यहाँ लगाया, एक मैंने इसके यहाँ पर ऐसे लगा दी, ठीक है। अब इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, यहाँ से इसको मैंने कर्व नेटवर्क कर दिया। सॉरी, ये कर्व नेटवर्क नहीं हुआ मेरा, देखना पड़ेगा मसला कहाँ पे है इसके। अभी देखते हैं, इसको मैं एक अलग कलर में ले जाता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मसला आ कहाँ पे है, ठीक है। अब देखना है कि कर्व मिला हमें हमारा कि कर्व नहीं मिला हुआ, हमने ये चीज़ को देखना है, ठीक है। यहाँ पे या तो मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, ठीक है, ऐसे। ये चीज़ थ्रू फिंगर में गए, इसको आर्क को सीधा किया, पर्सपेक्टिव में जाके आर्क को पकड़ा, यहाँ से ओरिएंट टू पॉइंट, एंड, ये एंड, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ठीक है। अब मैंने इसको लेके स्विप टू करा, स्विप टू नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, कर्व नेटवर्क तो नहीं हो रहा, ये हो गया, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। इसको लिया, कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट, कर्वों को हाइड, इसको मैंने खोल दिया इधर, ये सरफेस मेरे पास इधर है, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे खोल दिया, ठीक है। ये चीज़ मेरी यहाँ पे आ गई। अब ये यहाँ तक मेरी आ चुकी है, यहाँ पे हमारा काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको गेज कर देना 0.7 का, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ मैंने 0.7 का गेज कर दिया सर ऐसे। इसको मैंने यहाँ से 0.7 का गेज करा, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा गेज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ, ये मैजिक्स में जाके सही हो जाएगा। बेसिकली जब ये चीज़ छोटी होती है, किसी भी जगह से कोई चीज़ छोटी हो, उसको गेज ज़्यादा करें तो ये चीज़ ख़राबी आ जाती है। पहले सेव करें इसको, ठीक है, और इसको बंद करें यहाँ से ऐसे, यहाँ से डुप्लीकेट एज लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसको सीधा लॉफ्ट कर देते हैं ऐसे। इसको मैंने कर दिया ज्वाइन, ज्वाइन करने के बाद मैंने इसको सॉलिड में जाके कैप प्लानर, ये बंद हो गया हिस्सा, ठीक है, सॉलिड हो गया प्योर। अब मैंने इसको इसके अंदर यहाँ ऐसे स्केल 1D करके ना यहाँ मर्ज कर दूंगा इसके अंदर ऐसे। यहाँ से मैंने इसको किया, ये स्केल 1D और ये मर्ज हो गया इसके अंदर। इतना मर्ज कोई मसला नहीं है, दिखता भी नहीं है, देखें आ गया यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। ये देखिए, इसको यहाँ से चाहे तो हल्का सा रोटेट भी आप कर सकते हैं इस जगह पे ऐसे, ये रोटेट हो गया। इसको ये वाला कलर दे दें, इसको ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इसको ऐसे हल्का सा ये चीज़ निकालें, ये चीज़, ये हमारी यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अब फाइल को सेव किया दोबारा से, ठीक है ना। अब मैंने इसको कर दिया हाइड। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इंटरप्ट कर दोबारा लिया, यहाँ से चलाया ऐसे यहाँ तक, फिर राइट क्लिक कमांड में आ गया, इसको पकड़ा यहाँ ऐसे ऐसे, फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ से पकड़ा ऐसे ऐसे और यहाँ तक ऐसे, फिर राइट क्लिक, इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, सारे को पकड़ा, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये चीज़ मेरी ज्वाइन हो गई। यहाँ से मैंने कंट्रोल पॉइंट देके जो नोक है ना, इसको ख़त्म किया, कंट्रोल पॉइंट डिलीट, ये गुलाई हो गई, स्केप करा, फिर फाइल सेव करी, ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट कर लिया दोबारा से, फिर आपने यहाँ थोड़ा फासला देके, जैसे नज़र आ रहा फासला ऐसे और यहाँ पर ऐसे, फिर राइट क्लिक ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये चीज़ नीचे ले आए इसको ऐसे, यहाँ पर ये चीज़, फिर राइट क्लिक यहाँ तक ऐसे, सारे को पकड़ के ज्वाइन कर दें, कलर रेड कर लें ताकि नज़र आ जाए। उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ से थोड़ा सा फासला देके आइडिया ले लेना है ऐसे, यहाँ तक ऐसे, फिर आपने राइट क्लिक ऐसे ऐसे, ये चीज़, ठीक है, ये यहाँ पर, उसके बाद राइट क्लिक यहाँ से यहाँ तक, इसको करा, सारे को हमने ज्वाइन, ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये बन गई 1 बाय 1, मैं इसको पकड़ूंगा इलिप्स के जरिए और टो दूंगा इसको ऐसे ऐसे, थ्रू फिंगर में गया इतनी तो, पर्सपेक्टिव में गया, कर्व में जाके प्रोजेक्ट किया ऐसे, कैंची पकड़ी काट दिया, ठीक है, नीचे वाला डिलीट। इस वाले को पकड़ के सेंटर से हल्का सा ऐसे कर दूंगा, ये खींच जाएगा तो ये ऑटोमेटिक मजीद टो आ जाएगी। इसको लिया,
एलिप्स में गए दोबारा से, यहाँ पॉइंट रखा ऐसे ऐसे, यहाँ जाके ऐसे, और ये चीज ऐसे, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट किया इसको ऐसे, ये चीज यहाँ से कर दिया डिलीट। अब इसको लिया दोबारा एलिप्स लिया, ठीक है, यहाँ पॉइंट रखा और यहाँ पे इसको ऐसे हमने यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ पे रखा, इसको ऐसे, इसको यहाँ तक लिया है। अब यहाँ जाके इसको हमने इतना कर लिया, फिर यहाँ जाके प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे, इसको लेके डिलीट। इन तीनों कर्वों को मैंने हाइड कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया ये चीज, ठीक है। अब इसको मैंने इसके लेवल पे रखा, इसको भी इसके लेवल पे रखा, यहाँ पर तीनों को पकड़ के सेम गेज 0.7, ठीक है, इस पे क्लिक करते गए 0.7 का गेज आ गया इसको नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेटिंग मेरी बन जाएगी। इसको मैंने कंट्रोल दबा के गम्बोल को ऐसे किया, कंट्रोल दबा के इधर लाया, अब इसको मैं ले जाऊंगा नीचे ऐसे, बिल्कुल इसके लेवल पे नीचे, ठीक है, इसके अंदर मर्ज करूंगा यहाँ पे ऐसे, ये चीज, ठीक है। ये देखें, आप तस्वीर खोल के चेक कर लें। अब जब इसको मर्ज करेंगे थोड़ी सी लंबाई कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में ये वाली कमांड स्केल 1D, ये पीस को लंबा करता है, यहाँ से ले जाके इसको ऐसे कर देंगे, फिर राइट क्लिक, यहाँ से जाके इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक जाके इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये ओके हो गया हमारा। इसको हमने लेके ये वाला यहाँ पे कलर दे दिया, यहाँ से दोबारा इंटर कर लिया मैंने, और ये चीज, ठीक है, यहाँ पर फिर राइट क्लिक, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये चीज, इसको मैंने इसके यहाँ तक ले आया, इसको मैंने कर दिया बंद, राइट क्लिक, इसको पकड़ के यहाँ से मिला दिया, दोनों को पकड़ के सबको ज्वाइन किया, फाइल को दोबारा सेव किया, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ा, एलिप्स की कमांड ली, यहाँ पॉइंट रखा ऐसे, और इसको मैंने ऐसे खोल दिया, यहाँ जाके मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट में जाके मैंने इसको ऐसे, ये चीज, इसको मैंने नीचे वाले को डिलीट, पिक्चर को दिखा, ये डिलीट, इसको भी 0.7 का गेज किया, पर्सपेक्ट यहाँ से ऑफसाइड सरफेस, ये चीज, ठीक है। इसको भी मैंने हाइड कर दिया, इसको मैं इसके लेवल पे ले आया नीचे ऐसे, कंट्रोल दबा के इसको ऐसे किया, गम्बोल को थोड़ा पीछे लाया और यहाँ पे जाके इसको ऐसे रोटेट कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वाला इस तरह से, इसको भी मैंने ये वाला कलर दे के लॉक कर दिया, ठीक है। ये मेरा पीस यहाँ तक मुकम्मल हो गया, ये देखिए। समझ आई आप लोगों को यहाँ पे कि नहीं? बात समझ आई यहाँ तक ये कैसे बना है? नहीं समझ आई तो बताएं मुझे अभी, बोलें यार। ठीक है अफजल, जाने दें। सर जी आगे समझ। हाँ, अब फाइल सेव करी दोबारा से। अब आपने इसको यहाँ जाके ये वाली जगह यहाँ से, ठीक है, इसको चलाना शुरू करें। कर थोड़ा सा बाहर से भी ले लेंगे तो मसला कोई नहीं है, ठीक है ना। कर थोड़ा सा बाहर से लेके बना लेंगे तो मसला कोई भी नहीं है हमें। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई हमारी, ठीक है। इसके बाद इंटर कर लिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बाहर से मैं लेके चल रहा हूँ ताकि चौड़ाई मेरी एक जैसी बन जाए, ये चीज़। अगर आपको चौड़ाई एक जैसी चाहिए तो इसका तरीकाकार एक और है, यहाँ से कर्व में जाके सिंगल कर्व को ऑफसेट करें 2 mm का, ये आ गया इधर। और जो अंदर वाला कर्व है ना आपका, ये वाला डिलीट, मैंने डिलीट कर दिया। इसको आपने किया ऑफसाइड 2 mm का, ये सेम चौड़ाई आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, कोई मसला नहीं है, हमने अपने नगीने के हिसाब से एडजस्ट करना है। यहाँ से इसको आर्क ली और हल्का सा यहाँ से गोल कर दिया, ये चीज़, सारे को पकड़ा, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे ये चीज़ कर दी, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन ये कर दिया, ज्वाइन किया। अब मैंने इसको यहाँ से सॉलिड की विंडो में जाके इलिप्स, यहाँ पॉइंट रखा ऐसे ऐसे, इसको मैंने यहाँ जाके थ्रो फिंगर में इतना कर दिया, ठीक है। पर्सपेक्टिव में जाके प्रोजेक्ट किया इसको मैंने ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये चीज़। तो अब इसको मैं यहाँ से जाके दोबारा ऑफसाइड सरफेस करूँगा, सॉरी यहाँ शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये ऑफसाइड सरफेस वाले, ये आप लोगों का ज़हन में हो कि मैं ऑफसाइड यहाँ से क्यों कर रहा हूँ। ये चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको लाया नीचे इसके लेवल पे, ये चीज़ मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये देख, ये आ गई यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में स्केल 1D, इसको मैंने हल्का सा ऐसे लंबा कर दिया, इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। इसको सारे को पकड़ना है हमने, अनलॉक करके सारे को सिलेक्ट किया और इसको ऊपर कर दिया ऐसे। इसको मैं लाया नगीने को इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से नीचे थोड़ा सा, ताकि ये यहाँ पे भी डिस्टर्ब ना करे। और नगीने को हल्का सा मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा, ये चीज़,
ये चीज नगीने को सीधा ही रहने देते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई, यहाँ नगीना हम नहीं लगाएंगे, ये मेरी यहाँ तक आ गई, ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, अब देखना ये है कि यार ये नीचे वाला हिस्सा कैसे बना हुआ है हमारा, हालांकि इसके अंदर यही पट्टी है, ठीक है, यही वाली पट्टी इसके अंदर लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यही वाली पट्टी को नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसको मैंने ये वाला कलर दिया, डुप्लीकेट लिया, यहाँ से इसको मैं लाया नीचे ऐसे, यहाँ जाके मैंने इसको किया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर चलें, अब यहाँ से हमने इसको देखना है कि यार ये चीज़ हमारी नीचे की तरफ है, इसको हमने इतना ले आना यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये मैं ले आया यहाँ पर ऐसे, किया रोटेट, ठीक है, इस जगह पे ऐसे, और प्रोस्पेक्टिव में जाके यहाँ पर ऐसे, इसको मैं लाया नीचे ऐसे, यहाँ जाके हमने इसको यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस जगह पे रख के मैंने इसको कर दिया ऐसा, ये चीज़, ठीक है। इसको मैं ले आया यहाँ पर ऐसे, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे एरो से अंदर की तरफ ऐसे, यहाँ पर ये ले आया, थोड़ा सा नीचे लाया, इसको रोटेट पकड़ा और यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, तस्वीर में हमने नहीं देखना, आपने अपने नगीने के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करनी है। नगीना तस्वीर में क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, हमें उससे कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, हमने उसको देखना है कि हमारा नगीना किस जगह पे कैसे सही बैठेगा। बाजू का तस्वीर में भी सही नहीं बना होता, कहीं पे कुछ बना होता है तो कहीं पे कुछ बना होता है। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिया, इसको मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया, इसके बिल्कुल पास ला के ना यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ लिया मैं ऐसे, और रोटेट करके मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको मैं ले गया अंदर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, इस जगह पे राइट क्लिक दबाया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया। अभी आपको नजर आ रहा होगा ये अंदर मर्ज हो रहा है, इसका हल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट लिया, इसको मैं ले आया इधर ऐसे, इसको रोटेट करा, इसको बंद कर दिया, यहाँ से मैं इसको इधर ले आया, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ मैं इसको ऐसे ले आया यहाँ पर। पर्सपेक्टिव में जाके मैंने देखा कि ये कहाँ पर आ रहा है, ये इस जगह पे मेरे आ रहा है, ठीक है। इसको भी मैंने खोला, ये इस जगह पे आ रहा है, इसको लेके मैं हल्का सा यहाँ से कंट्रोल दबा के गम बॉल को पीछे लाऊंगा इस जगह, फिर यहाँ पर ऐसे, और इसको यहाँ से नीचे कर दूंगा, ये इस तरह से मर्ज, ठीक है, ये चीज़ आ गई। इन दोनों को लेके मैं इसके लेवल पे ऊपर लाऊंगा इस जगह पे ऐसे, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ से मैं करूँगा केज एडिट, ठीक है, इसको भी बंद कर रहा हूँ इस कलर में, ये वाले में। अब करूँगा केज एडिट, वो क्यों, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में ये वाली कमांड केज एडिट, बाउंडिंग बॉक्स सी प्लेन, राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक, इसको पकड़ा, इसको मैंने ऐसे ऊपर कर दिया थोड़ा सा पट्टी को सीधा करने के लिए, ये चीज स्केप करा, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां से इसको खोल लिया ऐसे, ये चीज, ठीक है, ये यहां पर आ गया, ये चीज। अब हमने क्या करना है, यहां से ये चीज हमारी बन गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि यार यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ये चौकी यहाँ पर है तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो हमने क्या करना होगा, इसको तसल्ली से देखना है कि यार नगीना कहाँ पे लगाना है, कहाँ से काटना है, ठीक है। इसको बंद कर दें। अब ये देखें, नगीना सिर्फ हमारा यहाँ पे लगा हुआ, पीछे की पट्टी जितनी भी है वो सारी बंद हुई हुई है, ठीक है, बल्कि उसने कटिंग की हुई है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इसको खोला, इसकी अब उछालदाब करेंगे, ठीक है, उछालदाब से मुराद इसको एडजस्ट करेंगे। नगीना मैंने खोला यहाँ पर ऐसे, नगीने को थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया ऐसे, इस जगह पे, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। इसको मैं हल्का सा यहाँ से ऐसे, इस वाले को भी लेके केज एडिट करूंगा, ठीक है, इसको लॉक करूंगा सबको, इसको केज एडिट करूंगा ताकि हल्की सी टो इसकी भी कम कर दूं, ऐसे ऐसे, ये चीज स्केप करा, इस कर्व को डिलीट करा, यहां से मैंने इसको ऊंचा किया यहाँ पर ऐसे। अब स्केप यहाँ से इसको ऐसे लाया इस जगह पे, इसको लाया यहाँ पर ऐसे इस जगह पे, ठीक है। क्योंकि फ्रंट से देखने में और वैसे देखने में पीस में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। हमने तस्वीर के ऊपर नहीं चलना, हमें जिस तरह से समझाया गया हमने उसको उस तरह से फॉलो करना है। तस्वीर जस्ट आइडिया होती है, तो हमने उसको देखना कि हमें कैसे समझाया गया काम के बारे में, कि हमने इसको काम को ऐसे लेके चलना है, ठीक है। हमें ये चीज समझाई गई तो हमने इसको ऐसे फॉलो करना है। और रोटेट होगा, लुकिंग डाउन से देखने में लग रहा है कि बिल्कुल मर्ज हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे इसके करीब यहाँ आ जाएगा ऐसे। आप प्रोस्पेक्टिव में जाके देखें तो नगीना डिस्टर्ब नहीं होगा हमारा, ना इधर का ना उधर का। इसको आप हल्का सा और ऐसे कर लें बस। अब आपने इस तीनों को लिया, एक कलर दिया। अब आपने यहाँ सिंपल काम करना है, सिंपल काम आपने करना है, यहाँ से एक लाइन लेनी है, ठीक है, इंटरप्ट कर, जो यूं चलानी है ऐसे ऐसे यहाँ तक। अब इन तीनों को पकड़ना है, इसको करना है बंद, यहाँ से स्प्लिट की कमांड लेनी है, इस कर्व को लेना है, राइट क्लिक दबा देना है, कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट, बाकी डिलीट। यहाँ से अब ये हो गया होगा खाली, इसको पकड़ के आपने करना है सॉलिड में जाके कैप प्लानर, ये सॉलिड हो गया, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कंट्रोल जी करके, ये देखें ये सारा सॉलिड हो चुका है, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ से हमने कैप प्लानर अगर मैं करता हूँ इसको,
तो ये सॉलिड नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट एज लूंगा, यहाँ से 1 2 3 और ये 4, राइट क्लिक, यहाँ से सर ओपन कर रही लॉफ्ट, ये सॉरी कर्व नेटवर्क, फिर यहाँ से मैंने किया एक कर्व, डुप्लीकेट लिए 4 कर्व, फिर यहाँ से कर्व नेटवर्क किया, ओके। अब मैंने सारे को पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ज्वाइन, अब ये सारा मेरा ज्वाइन हो गया, सॉलिड एक हो गया। अब मैं इसको ये वाला कलर दे दूंगा ऐसे, ये देखिए, ये हमारी चीज यहाँ पे ऐसे बन गई, ठीक है, ये चीज, ये देखिए, जो चीज हमें समझाई गई थी वो हमने इजीली यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या करना है इसको, ठीक है, यहाँ पे मैंने पकड़ा और F6 दबा के, सॉरी सबसे पहले फाइल सेव, ये सेव स्मॉल मैंने किया और इसको लेके जेम ऑन सरफेस, इसमें यहाँ गया। अब ई दबा के नगीना मैंने बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि यहाँ तक 1.5 mm का दाना कम से कम हमारा होना चाहिए, 1.5 mm, ठीक है। ये वाला कलर यहाँ पे आ गया हमारा ऐसे, ठीक है। अब ये क्योंकि लॉक हुआ हुआ है इस वजह से इस कलर में नगीना नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये आएगा, अब मैंने इसको लिया F6 दबाया, हमारा जेम ऑन सरफेस ली, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इसके ज्यादा यहाँ तक नहीं लाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर 1.5 mm तक ये नहीं डिस्टर्ब होगा, यहाँ नगीना नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ जंगों से कवर करूंगा। अब इसको लिया राइट क्लिक, 1.5 mm का, ठीक है, यहाँ तक दाना ओके आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ऐसे 0.25 0.22 जैसे मैं फासला दे रहा हूँ, इतना ही आपने नगीनों के दरमियान फासला देना, जिसमें स्टोन हमने प्रॉन्ग्स लगाने हो, जिसमें प्रॉन्ग्स नहीं लगाने उसमें इतना फासला नहीं देना। यहाँ लिया, फिर राइट क्लिक, ये आगे मेरे पास स्टोन, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ से शुरू करूंगा, एक स्टोन मैंने इधर लगाया, इसको थोड़ा सा ना, इस वाले पीस को थोड़ा सा ऐसे खोल दूंगा ताकि नगीने की जगह बन जाए, क्योंकि नगीना हमारा बैठ नहीं रहा, छोटा बारीक हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा इसको खोल दिया। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा दाना छोटा कर दिया, ये लग गए मेरे दाने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे, यहाँ मैं आइसो कर्व लेता हूँ ये वाला, अगर ये आ जाए सही तो, नहीं ये टेढ़ा आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ा, F6 जेम ऑन सरफेस, ठीक है, ऐसे। अब ई दबाएंगे, इसको बंद किया और ई दबा के यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे ऐसे, ये यहाँ तक 1.6 का स्टोन बिल्कुल ओके है, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ लगाया ऐसे, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, इसको यहाँ पर ऐसे, ओके हो गया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, इस जगह पे ऐसे राइट क्लिक, ये देखिए ये स्टोन लगाया मैंने, ये लगाया ऐसे, ये चीज, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक। अब यहाँ पे देखना स्टोन कितनी जगह पे लगेगा, हमारा स्टोन ज्यादा नहीं लगाने हमने, इतने हिस्से में स्टोन लगाएंगे जहां तक हमारा इजीली बैठ सके। इसको थोड़ा सा नीचे करें इसके लेवल पे, इस जगह पे, ठीक है, और इसके स्टोन हमने लगाने हैं यहाँ पर, बस इससे ज्यादा नहीं लगाने। इसको हमने हल्का सा ऐसे कर दिया, राइट क्लिक करा मैंने, एक स्टोन मैंने थोड़ा बड़ा यहाँ पे ऐसे, उसके बाद एक स्टोन में भी, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, ठीक है, बस यहाँ तक 2 स्टोन लगेंगे हमारे, इसके अंदर ये नहीं लगेंगे स्टोन, ठीक है, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, ये आ गया हमारा, ये काम हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो ये काम हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है, बताई है। अब यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे नगीने क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि जिसने ये काम मुझे बनाने के लिए दिया है उसने मना किया कि यहाँ पे नगीने नहीं लगाने, यहाँ पे उसने कुछ मैट वगैरह तो मशीनी सिलाई वगैरह उसने करवानी है, इसलिए इतने हिस्से को मैंने कुछ नहीं किया, इतने हिस्से को मैंने नगीने नहीं लगाए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल हो कि नगीने कैसे लगाने, क्या मसला है, तो मैं आपको लगा के बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ऐसे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसको लिया, यहाँ से F6 दबाया,
और यहाँ तक ऐसे। अब यहाँ भी मैंने जंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मना किया है मुझे, जिसका ये काम है उसने कहा यहाँ जंग नहीं लगाने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक नगीना मैंने यहाँ बढ़ा करके लगाया ऐसे 2 mm का, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोस्पेक्टिव में जाकर ऐसे यहाँ पर ये नगीना लगा के इसकी मैंने दोबारा F6 दबाया यहाँ पे ऐसे। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देता हूँ, जब मैं कर ही रहा हूँ मुकम्मल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में जो क्वेश्चन हो उसके मुतालिक प्रॉब्लम हो तो वो भी क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए नगीने कैसे लगाए मैंने। ये देखें ऐसे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके ऐसे यहाँ पर ऐसे, ताकि नीचे वाले नगीने भी डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा छोटा भी करते जा रहा हूँ मैं नगीने, देखें ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये अब एक नगीना मैंने तीनों के दरमियान ऐसे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया थोड़ा छोटा करके, एक यहाँ लगाया मैंने ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नगीना यहाँ पर ऐसे, फिर मैंने लगाया थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ ऐसे, ठीक है। और इसके बाद एक नगीना मैंने लगाया इसके यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके ऐसे, और एक 1.5 mm का मैंने स्टोन लगाया यहाँ पर ऐसे। अब इस तरह से मैंने स्टोन की सेटिंग करनी है। ये मैंने स्टोन इसके अंदर लगा दिए हैं और होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने सारा काम कैसे ड्रॉ किया है, नगीने कैसे लगाए हैं, ठीक है। और अभी भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन, कुछ सवाल, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।